दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर देश के सोशल मीडिया पर बहस चल रही है ईवीएम के बारे में, ईवीएम और सुप्रीम कोर्ट के संबंध के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के ईवीएम के ऊपर फैसले के बारे में। आज सोशल मीडिया पर क्यों चल रहा है ऐसा, क्यों ईवीएम पर अविश्वास जताया जा रहा है विपक्ष के नेताओं के द्वारा, वकील कम्युनिटी के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के द्वारा और सोशल मीडिया पर देश की जनता के द्वारा। बात समझने वाली है और बात को समझना बहुत जरूरी है। वो इसलिए भी क्योंकि ईवीएम के खिलाफ एक बार पहले भी शिकायत हो चुकी थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के खिलाफ किसी भी याचिका को सुनने से इंकार कर दिया था। यह बात है 9 अक्टूबर 2023। ये तो ताजा बात है, 2023 की पुरानी बात। हाँ, 2023, आपने सही सुना, 2023 में एक साल पहले भी चुनाव होने वाले हैं। तो ये याचिका जो है रद्द हो चुकी है और इस याचिका को रद्द करने वाले थे डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने इस मुद्दे पर चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों की पुष्टि की थी। पीठ ने कहा था वह इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने की इच्छुक नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछले महीने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अनिल कुमार की याचिका खारिज कर दी थी। उन्होंने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि डीपीसीसी ने प्रथम स्तर की जांच प्रक्रिया में भाग नहीं लेने का फैसला किया, जबकि अन्य राजनीतिक दलों ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। शीर्ष अदालत ने कहा डीपीसीसी कार्रवाई से दूर रही, अन्य सभी राजनीतिक दलों ने भाग लिया। अब इसमें हस्तक्षेप करने से पूरे चुनाव कार्यक्रम में देरी हो जाएगी। ये दलील दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और ये खारिज कर दी गई थी 2023 में, अक्टूबर 2023 में। अब 24 आ चुका है और 24 में कुछ कहानियां बदलने लगी हैं। कुछ इस तरह से कहानियां बदली हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट के वकील का बयान आता है। क्या बयान आता है ये सुनवाना बहुत जरूरी है आपको। जो ताजा बयान है वो शायद आपने ना सुना होगा। हो सकता है कि सोशल मीडिया पर आप ज़्यादा एक्टिव होंगे तो सुन लिया होंगे, लेकिन वो जनता जिस जनता तक असली खबरें नहीं जाती हैं, मेरे सब्सक्राइबरों से कहना है कि इस वीडियो को जनता तक पहुंचाइए। केवल आप मत देखिए, आप देखते हैं सही है, लेकिन इस आंदोलन का हिस्सा बनिए ईवीएम के खिलाफ जो चल रहा है। और आंदोलन का हिस्सा आप केवल इसलिए बन सकते हैं जब तक आप इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप पर, अपने सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि देश की जनता को पता हो कम से कम। क्योंकि सोशल मीडिया से ही निराश हो चुके हैं कुछ लोग। कौन लोग, उनके बारे में भी बात करूंगा, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट पर जो वकील साहब ने बोला है उनका ये वीडियो देख लीजिए। और मैं सुप्रीम कोर्ट से इसी चीज़ को मुद्दे को रखा भी हूँ। इस हफ्ते में वो निर्णय आ रहा है पिटीशन का। अब आप लोग चिंता मत करिए। पीएम से जो पर्ची गिरती है वीवीपैट से, उस पर्ची फिजिकल आपको मिलेगी और उसकी काउंटिंग करवाई जाएगी। अच्छा, कुछ लोगों का एक आरोप भी है कि बटन यहाँ दबाओ वहाँ चला जाता है वोट। ऐसा क्या संभव है? सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के नरेंद्र मिश्रा जी, मैं आपके माध्यम से पूरे देश को पहले नमस्ते करता हूं और आपके माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, इस हफ्ते में वो पिटीशन लग गई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जो ईवीएम वीवीपैट्स चिप और उसके साथ में कोडिंग जो चुनाव के दौरान पर यूज की गई थी, सुप्रीम कोर्ट में मैंने उसी समय पर जब हमारी पिटीशन अलाउ हुई थी, सेकेंडरी एविडेंसेस हमारे जितने थे डिस्ट्रॉय किया था। ड्यूरिंग अब जब हमारी सारी चीज़ें चल रही थी इलेक्शन को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट में जो हमारी पेंडेंसी चल रही थी केस को लेकर के, वो सारी चीज़ों को लेकर के वैसे ही सुप्रीम कोर्ट में हमने जैसे ही मूव किया, अब सुप्रीम कोर्ट उसमें सुनवाई के लिए इस वीक में तैयार हो गई है। और सारे की सारी जितने ईवीएम, लगभग 6.5 लाख के आसपास जो ईवीएम है, 3.5 लाख के आसपास में, सॉरी वीवीपैट 6.5 लाख थी, 3 लाख के आसपास में जो उसका ईवीएम्स मशीन है, इसके साथ में चिप्स हैं, बार कोडिंग है, ये सारी चीज़ों को दोबारा रिकॉल किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट उसमें सुनवाई के लिए तैयार हो गई है। बिना एविडेंसेस के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का सेक्शन 90 से लेकर के 98 तक का पढ़ लीजिए, उसमें स्पष्ट लिखा है कि द इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस शुड बी रिजर्व फॉर 1 year। इट इज़ द मैंडेटरी फॉर एवरी इलेक्शन कमीशंस बॉडी। तो यहाँ पर तो ऐसा हुआ नहीं। चुनाव खत्म हो रहा है 3 दिसंबर को, आप देखिए काउंटिंग खत्म हो रही है। 6 दिसंबर को सारा का सारा पूरे भारत देश से ईवीएम गायब, वीवीपैट गायब, खराबी के नाम को दे करके, चाहे खराब हो या अच्छी। तो ये हमारा रिक्वेस्ट यही रहा, इकट्ठा कहाँ की जाती है खराबी में? ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं, कुछ दिनों बाद उसमें आग लगा दी जाएगी। बिना आग के वहाँ आग लगेगी और शॉर्ट सर्किट बताया जाएगा, जैसे यूपी में हुआ है।
जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि जो 2019 का लोकसभा का चुनाव है, जिसको मैंने दूसरी पिटीशन फाइल किया है, उस पिटीशन को लेकर के भी मैंने बोला है सारी चीज़ों को लेकर के कि 2019 में जिस तरह से महाराष्ट्र, जिस तरह से तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, बिहार और यूपी में विभिन्न राज्यों में आप लोगों ने देखा है विभिन्न लोकसभाओं में जो डेटा को लेकर के डिफरेंसेस आए हैं, उस डेटास के डिफरेंसेस की जो मेरी अगली पिटीशन है वो भी फाइल है। सर, यही चुनाव आयोग कहता है कि सिर्फ शक कर रहे हैं ये लोग, ईवीएम से कोई दिक्कत नहीं, धांधली कोई नहीं सकती कभी। नहीं तो आप खुद बताइए ना, आपके माध्यम से क्यों बार बार कह? नहीं, मैं आपके माध्यम से ये सारी चीज़ों को बोलना चाहता हूँ कि जो 2019 का लोकसभा को एडीआर की रिपोर्ट है, मिंट की रिपोर्ट है, क्विंट की रिपोर्ट है, ये सारी चीज़ों की जो रिपोर्ट आई थी उन रिपोर्टों के आधार पर मैं कह रहा हूँ कि सारी डेटास में कैसे गड़बड़ियाँ हो रही हैं। वोट यदि 100 पड़ती है तो 200 वोट कैसे निकलती है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब सारी चीज़ों को डिटेल को लेकर के दिया गया आपको 2019 के लोकसभा का 2021 में उसकी पेशवी फाइल हो, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उन सारी जितने भी ईवीएम्स और वीवीपैट्स थे सारी डेटास को क्यों डिस्ट्रॉय कराया, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में वो आ गए सारी पिटीशन। पॉइंट नंबर 3, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसको भी खुद सोचने की ज़रूरत है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनको सिंगल वोट नहीं मिलती है। ये सारी बातें आप कैसे समझ पा रहे हैं? कोई भी कैंडिडेट नेशनल पार्टी का लड़ा हुआ है, वो कहता है कि सारे लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया, मैं तो अपना वोट दिया हूँ। ये सारे मुद्दों को लेकर के है। इसके साथ में बीजेपी का जिस तरह से मैन पावर डेल कंपनी में उन्होंने बैठाया हुआ है, जैसा कि आज से 10-15 दिन पहले शर्मा जी ने क्वेश्चन उठाया था, तो वो सारी चीज़ों को लेकर के दूसरा इसी का एक अगला पक्ष है कि जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक जो कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है उसमें भी इनके लोग बैठे हुए हैं, उसको क्यों आरटीआई के दायरे में नहीं रखा जा रहा है? उसमें एक प्राइवेट बॉडी रखी गई है, वो प्राइवेट बॉडी पूरी रेगुलराइज कर। यही लोगों का एक सवाल खड़ा होगा कि वेल में भी इनके लोग हैं, इलेक्शन कमीशन में इनके लोग हैं, तो क्या जो 4 स्तंभ हैं लोकतंत्र के, जिसमें से ये भी सुप्रीम कोर्ट है, इनमें भी सरकार के लोग आ गए हैं? अभी जब तक ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब हमारे चंद्रचूड़ साहब हैं तब तक थोड़ी मुझे उम्मीद है। ये उनका आपने वीडियो देख लिया होगा दोस्तों। इसके बाद आज खबर आती है कि इलेक्शन कमीशन घुटने टेक देता है सुप्रीम कोर्ट के सामने, और आज सीधी सी बात करता है और खबर ये आती है इलेक्शन कमीशन के द्वारा कि अगर जरूरत पड़ी तो ईवीएम का चुनावों में इस्तेमाल बंद हो जाएगा। ये खबर साहब पेट की बनाई हुई नहीं है, ये खबर डाली है विद सबूत के न्यूज़ 18 चैनल ने। जी हां, यहां भाई सबूत तो देना पड़ता है, अगर आप खबर डाल रहे हैं तो सबूत दीजिए। अगर जरूरत पड़ी तो ईवीएम का इस्तेमाल चुनावों में बंद हो जाएगा, सीईसी ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर क्या कहा? भुवनेश्वर मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने शनिवार को यहां तक कहा, आज तो बृहस्पतिवार है, चुनाव आयोग चुनावी बॉन्ड योजना के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन करेगा। जो इलेक्शन बॉन्ड के बारे में जो निर्णय आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर कर्रा तमाचा लगा था, पालन करेगा। कुमार ने संवाददाताओं से कहा कि आयोग हमेशा सूचना प्रवाह और भागीदारी में पारदर्शिता के आधार पर काम करता है। उन्होंने कहा, शीर्ष अदालत को दिए अपने हल्फनामे में आयोग ने यह कहा है कि हम न्यायालय के निर्देशानुसार कदम उठाएंगे। ईवीएम के प्रयोग के बिना चुनाव कराने को लेकर उच्चतम न्यायालय में लंबित मामले से जुड़े एक सवाल पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, फैसला आने दीजिए, अगर जरूरत पड़ी तो अदालत के निर्देश के मुताबिक हम ईवीएम में भी बदलाव कर देंगे। उच्चतम न्यायालय ने आगामी लोकसभा चुनाव से पहले बृहस्पतिवार को एक ऐतिहासिक फैसले में चुनावी बॉन्ड योजना को यानी कि आज असंवैधानिक करार दे दिया। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 2018 की इस योजना को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सूचना के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन बताया था। शीर्ष अदालत केंद्र की इस दलील से सहमत नहीं थी। इस योजना का उद्देश्य राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता लाना और काले धन पर अंकुश लगाना था, लेकिन इसके आगे और भी कुछ है। लोकसभा चुनाव से पहले आए इस फैसले में उच्चतम न्यायालय ने इस योजना को तत्काल बंद करने और जो एसबीआई से भी ब्यौरा मांगा था कि 12 अप्रैल तक अब तक खरीदे गए चुनावी बॉन्ड का विस्तृत ब्यौरा दीजिए। तो कहानी इलेक्शन बॉन्ड बिगाड़ देते हैं मोदी जी, क्योंकि चुनाव पास आने वाले हैं और जैसे ही चुनाव, मुझे लगता है जैसे ही चुनाव आयोग तारीखों की घोषणा करेगा और उसके बाद हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला आ जाए कि जो वकील साहब, उम्मीद किसी से नहीं बची है, उम्मीद केवल डीवाई चंद्रचूड़ पर है
उनके कंधों पर है इस देश के संविधान को बचाने की जिम्मेवारी, इस देश को एक तानाशाह से बचाने की जिम्मेवारी डीवाई चंद्रचूड़ की उस पीठ को है जिससे हिंदुस्तान की जनता को उम्मीद है। डीवाई चंद्रचूड़ के फैसले जब भी आते हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं और बुरी तरह वायरल होते हैं। ये आपने भी देखा होगा और वकील साहब जो बोल रहे थे वो भी बात आपने सुनी होगी। उन पर टिप्पणी करना कोई ज़्यादा अच्छा नहीं होगा मेरे लिए। लेकिन दोस्तों, खबर यही है, इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद अब ईवीएम मशीन शायद सुप्रीम कोर्ट का निशाना है, जिस कॉन्फिडेंस में ये वकील साहब ने जो इंटरव्यू मैंने आपको सुनवाया वो दिया। क्या आपने पूरा सुना? अगर सुना है तो अमल कीजिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।